राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर शहर भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सभागार में ह्यूमन राइट्स क्लब और पॉलिटिकल साइंस विभाग की ओर से मानव अधिकारों से पहले कर्तव्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य मनोज बेरवाल सहित विद्यार्थी, शिक्षक और बुद्धिजीवियों ने मानव अधिकार से पहले कर्तव्य विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने मानव अधिकार और कर्तव्य को लेकर अपने विचार प्रकट किए। संगोष्ठी में डॉक्टर अनिल गुप्ता ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों का मूल भारत ही है। उन्होंने रामायण, गीता, महाभारत, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी राव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सावित्री बाई सहित कई ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अष्टावक्र जैसे ऋषि पैदा होते हैं जो हम सबको पाते प्रदान करते हैं, जो राजा जनक के दरबार में जाते हैं। त्रेता युग की बात कर रहा हूं। और वहां पर आचार बंदी से शास्त्रार्थ में उनको पराजित करने के बाद कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार नहीं, ज्ञान का केवल उपयोग मानव के रचनात्मक उसमें होना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह हमारा दर्शन है। इस धरती पर गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं। इस धरती पर राजा अशोक महान जन्म लेते हैं, जो कलिंग युद्ध के पश्चात उस जनसंहार को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और अपनी पुत्री संघमित्रा, महेंद्र पत्नी सबको साथ लेके बुद्धम शरणम गच्छामि। इस धरती पर महावीर स्वामी जन्म लेते हैं, जो हमको जियो और जीने दो जैसा सिद्धांत देते हैं। इस धरती पर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जन्म लेते हैं, जो सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाते हैं। और वो उस बात को ईश्वरचंद विद्यासागर किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि हर गांव में एक अनाथालय हो, चिकित्सालय हो, एक विद्यालय हो। ये तीन गहने हर जगह पर होने चाहिए। जिनकी हम 200वीं जयंती मना रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें बहुत होती है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातों को विरोध करने के लिए सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? महर्षि दयानंद सरस्वती। सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सामाजिक समरसता के लिए सबसे पुरजोर ताकत शब्दों में किसने उठाया? स्वामी श्रद्धानंद जी। भारत का संविधान भारत के लोग ही चलाएंगे। और फिर एक चीज आती है गोलमेज सम्मेलन। 1930 पहला, 1931 दूसरा, 1932 तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, अलग विषय है। अंबेडकर साहब गए थे और उन्होंने वहां पर चीख चीख के कहा। पृथक निर्वाचन की जब बात आई, उन्होंने चीख चीख कर कहा, वहां चीख कर बोले कि अस्पृश्यों के बिना इस देश का संविधान बनेगा वो अधूरा होगा। अस्पृश्य के बिना भारत की रचना नहीं हो सकती, कल्पना नहीं हो सकती। 1931 में गांधी जी भी गए, दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ। रैमजे मैकडॉल्ड उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, बहुत जबरदस्त बात हुई, लेकिन अंततोगत्वा अंबेडकर की बातों को सुना गया। और वहां से एक चीज पड़ी कि चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शिक्षा हो, दलितों को, अस्पृश्यों को, दलित सब बाद में आया है, अस्पृश्यों को अधिकार मिलना चाहिए। और 1932 में फिर कुछ मनमुटाव हुए और 1932 में महात्मा गांधी ने आत्मदाह की धमकी दे दी। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत विखंडित हो जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य मनोज बेरवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, तभी यह भारत देश
आगे बढ़ सकता है। शोधकर्ता राजू ने भी दलित महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य मनोज बहरवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज 10 दिसंबर है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी राजकीय महाविद्यालय अजमेर में ह्यूमन राइट्स क्लब और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने अपनी अपनी बात कही। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता आदरणीय अनिल जी गुप्ता भाई साहब रहे, जिन्होंने हमें मानवाधिकार के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर बड़े गौर से बताया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मानवाधिकारों का जो मूल है वो भारत ही है। चाहे हम रामायण को देखें, गीता को देखें, और चाहे हम ज्योतिबा फुले को देखें, अम्बेडकर को देखें, सावित्रीबाई को देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखें, उन सब ने मानव अधिकारों के लिए 1948 से पहले बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन 1948 का भी महत्व है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की बात करता है। ये सारी चर्चाएं हुई और हमारे विशेष बात यह है कि हमारी एक शोध छात्रा राजू ने भी आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, जो कि दलित महिलाओं के लिए बहुत ही सारगर्भित बात करता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।